तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा लाइक यानी कम से कम 30 लाइक पहुंचता है तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ये है जीके जैसे, और ऐसे ही करके हिंदी तो कभी इंग्लिश तो कभी साइंस से रिलेटेड लेकर वीडियो आएंगे। अगर कम से कम 30 लाइक अगर इस वीडियो पर आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्यार सपोर्ट कीजिएगा। तो देखते हैं, चलिए सवाल नंबर 1 के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो यानी कि दादा साहब जो पुरस्कार होता है किस फील्ड में दिया जाता है, ये सवाल पूछ सकता है आपके डीएलएड एग्ज़ाम में। तो यह दिया जाता है सिनेमा के संबंधित, यानी उत्तर होगा सिनेमा। सवाल नंबर 2 भी देख लें, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक देव जी होगा। सवाल नंबर अगला देखेंगे, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हम लोग का जो तिरंगा है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई याद रखना 3 होगा और चौड़ाई याद रखना 2 होगा, यानी 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो गया। उत्तर होगा 3:2। आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लेना। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो पहला है, उत्तर होगा ग्राम पंचायत। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, यानी कि जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं पियरी, तो इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया। किस अंग, तो यह किस अंग के खराब होने से होता है, तो यह होता है लीवर के, यानी कि लीवर बोले तो यकृत के खराब होने से क्या होगा, पीलिया होगा, यानी पियरी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, जो कि बिहार डीएलएड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान, इसमें कुल मौलिक अधिकार कितना है, पहले था 7 लेकिन अब हटाकर 6 कर दिया गया है। उत्तर होगा 6। 11 है, किस अनुच्छेद या अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी, यानी कि 300, सबसे पहले पूछेगा अनुच्छेद कितना है, तो 392 अनुच्छेद है। इसमें से 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किए जा सकते। तो ये कौन से हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21। चलिए सवाल नंबर 12, भारत का पहला वायसराय कौन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। याद कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला एवं प्रथम वायसराय था। 13 है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा 35 वर्ष। वाइस मतलब राष्ट्रपति। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है, निम्नलिखित संस्था। तो इसका उत्तर होगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। याद रखना सभी प्रश्न। 15 है, भारत में रीट कितने प्रकार की होती है, यानी कि भारत में रीट कितने प्रकार की होती है, तो 5। सवाल नंबर 16, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो कर्तव्य पूछेगा तो 11 मारिएगा
और मौलिक अधिकार पूछेगा तो 6 मारिएगा। सभी सवाल इम्पोर्टेंट है आपके डीएलएड इंट्रेंस 2024 एग्ज़ाम के लिए। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया? भारतीय चुनाव की जो चुनाव पद्धति है किस देश से लिया गया है, कॉपी किया गया है? तो आयरलैंड से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपका जीके जीएस से सिलेबस रहता है तो अगला है राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे ही प्रश्न हम लोग करते रहेंगे। टोटल 30 लाइक आना चाहिए तभी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और भी सब्जेक्ट से। ये है जीके जीएस केवल। चलिए सवाल नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? यानी अनुच्छेद 352 क्या कहता है? आपातकाल से संबंधित है। इसका उत्तर ये हुआ। 20 है उच्च सदन यानी राज्यसभा। उच्च सदन किसको बोलते हैं संसद में? तो राज्यसभा को। और निम्न सदन पूछेगा तो लोकसभा को। ये ध्यान में रखना। उच्च सदन के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? यानी कि उच्च सदन के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो 12 हैं। सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्तर होगा 42वां संशोधन। 22 देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? जम्मू एंड J&K राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो 6 वर्ष है। याद रखिएगा 6 वर्ष है। सवाल नंबर 23। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? यानी जो अखिल भारतीय सेवा जो रहती है उसकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। सवाल नंबर 24। शारदा अधिनियम संबंधित है VVI है। याद कर लेना शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। 25। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इनका उत्तर बताइएगा कमेंट में कि प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 26 है मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस ग्रह को बौना ग्रह भी माना जाता है? VVI है, इसको देख लेना। तो इसका उत्तर होगा प्लूटो को। 27 चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो राइट उत्तर होगा टाइफून। 28 और 29 देखेंगे, फिर 30 देखेंगे। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो है पर्वत तो है ही, लेकिन किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का। 29 भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में किस नहर से सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में सिंचाई होता है? तो इंदिरा गांधी नहर। 30 नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारत रत्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। ये था हमारा 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार डीएलएड के संबंधित आने वाले कुछ प्रश्न जो कि जीके जीएस से था, यानी सामाजिक विज्ञान से था। तो अगर इस वीडियो पर आप लोग 30 लाइक पहुंचा देते हैं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू आगे भी रखेंगे। और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, क्योंकि सीरीज़ 30 लाइक पहुंचा देंगे तो सीरीज़ आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं इसी पर स्टॉप करेंगे। तो और भी सब्जेक्ट को चाहते हैं इसी तरह डेली वीडियो प्राप्त करना, तो आप 30 लाइक कम से कम पहुंचाइए इस वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।